नमस्कार। आज हम एक कहानी प्रेम की खामोश रातें हाँ। इसके कुछ अंशों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये अंश ना एक रिश्ते के पूरे सफर को दिखाते हैं। बिल्कुल, मतलब उसकी शुरुआत से लेकर एक बिल्कुल अलग मोड़ तक। बिल्कुल, ये पूरी यात्रा है इसमें। हमारे पास स्रोत के तौर पर इसी कहानी के कुछ खास हिस्से हैं। हुँ, ये एक जोड़े के रिश्ते की परतें खोलते हैं, है ना? जी, काफी बारीकी से। तो आज हमारा मकसद यही है, मतलब इस कहानी के आईने में देखना कि ये सफर कैसा रहा, हुँ, कैसे वो उम्मीद भरी शुरुआत हुई और फिर धीरे धीरे वो खामोशी कैसे आ गई, हुँ, जहां बहुत कुछ अनकहा सा रह गया। हुँ, ये सिर्फ कहानी जानना नहीं, बल्कि वो एहसास, वो बदलाव महसूस करना है। सही कहा। सिर्फ घटनाओं से ज़्यादा एहसासों की बात है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हुँ, कहानी का आगाज होता है एक कैफे से। हुँ, भीड़ भरा कैफे। हाँ, दो अजनबी हैं, एक दूसरे को जानते नहीं, पर जैसे कोई अनदेखा धागा उन्हें खींच रहा हो एक दूसरे की तरफ। हुँ, कोई ड्रामा नहीं, बस एक शांत सी कशिश। हुँ। क्या लगता है आपको, इस शांत शुरुआत में क्या खास बात है? अक्सर तो पहली मुलाकातें बड़ी नाटकीय दिखाई जाती हैं। ये अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत का ये हिस्सा शायद यही बता रहा है कि जो गहरे रिश्ते होते हैं ना, उनकी नींव हमेशा किसी धमाके या शोर-शराबे से नहीं पड़ती। अच्छा। हाँ, कभी-कभी वो बस एक एक खामोशी समझ होती है, एक नज़र मिलती है या बस साथ होने में एक सुकून-सा महसूस होता है। ये कैफे की भीड़ में भी शांति, शायद वो उनके अपने अंदर का सुकून था या जो उन्होंने एक दूसरे में देखा। स्रोत ठीक-ठीक नहीं बताता कि वो क्या सोच रहे थे, पर वो जो खिंचे चले आते हैं वाली बात है ना, हाँ हाँ वो बताती है कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं था, कोई गहरा आकर्षण था जरूर। हाँ, ये खिंचे चले आना मुझे भी अहम लगा। जैसे कोई बाहरी दबाव नहीं, बल्कि कुछ अंदर से ही उन्हें करीब ला रहा था। बिल्कुल। अच्छा, तो ये कैफे वाली मुलाकातें, हम्म। ये फिर आगे कैसे बढ़ी? कहानी बताती है कि वो जो कॉफी पर मिलते थे, धीरे-धीरे वो मुलाकातें बदल गईं। कैसे? देर रात तक चलने वाली फोन कॉल्स में घंटों बातें होती थी। घंटों? अच्छा। हाँ, और फिर वो बातें सिर्फ बातें नहीं रहीं, वो बदलने लगीं भविष्य के सपनों में। सपनों में? हाँ, ऐसे सपने जिन पर दोनों को पूरा यकीन था, जैसे वो कल सच होने ही वाले हों। और यहीं पे मुझे लगता है रिश्ता एक नया मोड़ लेता है। बिल्कुल। ये जो साझा सपने थे ना, ये सिर्फ मीठी बातें नहीं थी, जैसा स्रोत इशारा करता है। नहीं। नहीं, वो असल में उस रिश्ते की नींव बन रहे थे। वो सीमेंट थे जो दो अलग जिंदगियों को जोड़ रहा था। अच्छा। कहानी में जिक्र भी है इन सपनों का, जैसे समुद्र किनारे घर, हाँ हाँ, मैंने पढ़ा। बच्चों की किलकारियां, जिनमें माँ की हंसी हो और आंखें पिता जैसी। हम्म। ये सिर्फ घर या बच्चों के सपने नहीं थे, ये एक साझा पहचान बनाने की कोशिश थी। मतलब बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक वादा भी था शायद। हाँ, एक वादा भी था कि जिंदगी भर हर तूफान में, हर मुश्किल में एक दूसरे का हाथ थामे रहेंगे। ये वादा दिखाता है कि उन्होंने सिर्फ एक घर नहीं, एक अटूट साझेदारी का सपना देखा था। सही कहा। स्रोत जिस तरह इसे बताता है, लगता है जैसे जैसे पूरी कायनात का वादा कर लिया हो एक दूसरे से। शुरुआत में ये उम्मीद, ये भरोसा कितना गहरा रहा होगा। हाँ, और ये भरोसे की गहराई बहुत अहम है। ये दिखाता है कि रिश्ता सिर्फ जज्बातों पर नहीं टिका था, एक सचेत चुनाव भी था कि हाँ, हमें साथ मिलकर एक भविष्य बनाना है। ये सपने उस भविष्य का नक्शा थे, जिसे वो मिलकर रंगना चाहते थे। ये शुरुआती दौर होता ही है ऐसा, थोड़ा आदर्शवादी, जहाँ सब कुछ मुमकिन लगता है। हाँ, बिल्कुल। तो इस आदर्शवादी शुरुआत के बाद कहानी हमें रिश्ते के अगले पड़ाव पर ले जाती है। कई साल बीत जाते हैं और उन्होंने सच में एक दूसरे के इर्द गिर्द अपनी एक दुनिया बना ली है। अब रिश्ता सिर्फ सपनों पर नहीं, रोज की हकीकत पर चल रहा है। हाँ, अब वो रोजमर्रा की जिंदगी आ जाती है। और स्रोत यहाँ बड़े प्यार से छोटी छोटी बातों का जिक्र करता है ना। हाँ, बिल्कुल। जैसे वो काम पर जाने से पहले कोट की जेब में एक नोट छोड़ देना। हाँ, प्यारी सी चिट्ठी। या फिर जब वो थक कर आए तो उसका पसंदीदा खाना बना देना। ये छोटी छोटी चीजें शायद बाहर से किसी को दिखें भी ना, पर उनके रिश्ते की जान थीं। सही। कहानी इस प्यार को बड़े दिलचस्प तरीके से बताती है कि ये कोई फिल्मी, नाटकीय या एकदम परफेक्ट टाइप की लव स्टोरी नहीं थी। सही कहा। स्रोत एक खास तरह के शब्द इस्तेमाल करता है, नरम, वास्तविक, अपूर्ण प्रेम। हाँ, नरम, वास्तविक, अपूर्ण, ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। नरम क्यों कहा होगा? नरम शायद इसलिए कि इसमें कोई तीखापन नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, एक सहजता थी। अच्छा, और वास्तविक? वास्तविक क्योंकि ये रोज की जिंदगी में जिया जा रहा था। ये कोई खास मौकों का प्यार नहीं था, ये हर दिन का था। और अपूर्ण,
ये शब्द मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। अपूर्ण क्यों? कोई कमी थी क्या? मुझे लगता है अपूर्ण का मतलब यहाँ कमी नहीं बल्कि सच्चाई है। देखिए, कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता है ना? हाँ, ये तो है। उसमें छोटी मोटी कमियां होती हैं, कभी अनबन होती है, समझौते करने पड़ते हैं। शायद ये अपूर्णता ही उसे इंसानी और भरोसे के लायक बनाती थी। ये कोई परियों की कहानी वाला प्यार नहीं था कि जरा सी ठेस लगे और टूट जाए। ये असली जिंदगी का प्यार था, जो अपनी कमियों के साथ भी मजबूत था। अच्छा। और वो जो छोटे छोटे काम थे ना, चिट्ठी छोड़ना, खाना बनाना, ये सिर्फ प्यार जताने के तरीके नहीं थे। ये रोज उस रिश्ते को सींचने का, उसे बनाए रखने का एक प्रयास था। अच्छा, तो ये अपूर्ण होना असल में उसकी ताकत थी, उसकी वास्तविकता थी। हाँ, मुझे तो यही लगता है। ये रोजमर्रा के छोटे छोटे काम ही उनके जुड़ाव का सबूत थे, उनके जीवन का केंद्र थे। ये सब सुनकर तो लगता है कि भाई सब कितना सही चल रहा था, कितना टिकाऊ रिश्ता था। हाँ, ऊपरी तौर पर तो ऐसा ही लगता है। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है और यहीं से चीजें थोड़ी ज्यादा जटिल और शायद ज्यादा सच्ची लगने लगती हैं। स्रोत बताता है कि उनके बीच धीरे धीरे एक खामोशी आने लगती है। हाँ, ये कोई अचानक नहीं हुआ, एकदम से नहीं, बल्कि एक धीमी प्रक्रिया थी, जैसे कोई लौ मध्यम पड़ रही हो। हाँ, और ये धीरे धीरे आना बहुत अहम है, क्योंकि अक्सर रिश्तों में जो बदलाव आते हैं ना, वो इतने चुपके से आते हैं कि जब तक एहसास होता है तब तक शायद काफी कुछ बदल चुका होता है। सही बात। स्रोत इसके शुरुआती लक्षणों का जिक्र भी करता है, जैसे अनकहे शब्द। अनकहे शब्द। हाँ, वो बातें जो शायद वो कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, वो एहसास जो जाहिर होने से रह गए। और सिर्फ अनकहे शब्द ही नहीं, बल्कि जो चीजें कही जाती थीं या की जाती थी, उनमें भी शायद बदलाव आने लगा। बिल्कुल, जैसे स्रोत बताता है, चुम्बन जो शायद पहले से थोड़े छोटे हो गए थे, ओह, उनमें पहले जैसी वो गर्मजोशी या ठहराव नहीं रहा था। ये बहुत बारीक निशानियां हैं। हाँ, बहुत बारीक। पर शायद यही वो पहली दरारें थीं जो धीरे धीरे चौड़ी होने वाली थीं। आपको क्या लगता है, ये बदलाव क्यों आने शुरू हुए होंगे? स्रोत क्या इशारा देता है इस बारे में? स्रोत देखिए सीधे तौर पर कोई एक वजह नहीं बताता, लेकिन कुछ इशारे जरूर मिलते हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे? इसमें बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के दबाव दिखते हैं। बाहरी दबाव जैसे कि कहानी का जो पुरुष पात्र है, उसका करियर पर फोकस बढ़ना। अच्छा, प्रमोशन वगैरह। हाँ, प्रमोशन का जिक्र है, डेडलाइन पूरी करने का दबाव। ये तो आजकल बहुत आम है ना, कि कामकाज की जिंदगी निजी जिंदगी पर हावी होने लगती है। हाँ, ये तो है। और अंदरूनी दबाव? अंदरूनी दबाव शायद जो स्त्री पात्र है उसके नजरिए से दिखता है। स्रोत बताता है कि वो अकेलापन महसूस करने लगी थी। अकेलापन? जब वो साथ थे तब भी? हाँ, तब भी जब उसका साथी उसके पास ही होता था। और ये बहुत पीड़ादायक स्थिति है, साथ होकर भी अकेला होना। ये दिखाता है कि सिर्फ फिजिकली साथ होना काफी नहीं है, भावनात्मक गैर मौजूदगी की भरपाई नहीं हो सकती उससे। सही। तो धीरे धीरे ये बाहरी महत्वाकांक्षाएं और ये अंदरूनी अकेलापन, उनके बीच एक अनदेखी दीवार खड़ी करने लगते हैं। ये बाहरी दबाव और अंदरूनी अकेलेपन का मेल, ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ऐसा होता है कि जब एक साथी करियर में या बाहर की दुनिया में बहुत ज्यादा उलझ जाता है, तो अनजाने में ही दूसरे को अकेला छोड़ देता है? बिल्कुल। और फिर वो अकेलापन धीरे धीरे शिकायत बन जाता है या दूरी? हाँ, ये क्लासिक पैटर्न है। बाहरी सफलता की दौड़ में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे जो सबसे करीबी रिश्ते हैं, उन्हें भी वक्त चाहिए, ध्यान चाहिए, ऊर्जा चाहिए। स्रोत का यह हिस्सा एक जरूरी सवाल उठाता है, क्या बाहर की दुनिया की महत्वाकांक्षाएं पूरी करते करते हम अनजाने में अपने रिश्तों की नींव को ही खोखला कर देते हैं? क्या सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है भावनात्मक दूरी से? हाँ, कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये संतुलन साधना कितना मुश्किल है और कितना जरूरी भी। और ये बढ़ती दूरी सिर्फ उनके आपसी बर्ताव में नहीं, बल्कि उनके घर के माहौल में भी झलकने लगती है। हाँ, ये बहुत मार्मिक है। स्रोत घर के बदलते माहौल का बड़ा सजीव सा चित्रण करता है। वो घर जो कभी हंसी मजाक, बातों और साझा सपनों की गर्मी से भरा रहता था, अब वहाँ एक अजीब सी खामोशी है, एक बोझ सा पसरा रहता है। हवा में जैसे अनकही बातों का वजन महसूस होता है। हाँ, ये माहौल का बदलना बहुत शक्तिशाली संकेत है। वो जो अतीत का जीवंत, गर्मजोशी भरा माहौल था और जो अब की ये ठंडी, बोझिल खामोशी है, इसके बीच का जो विरोधाभास है ना, वो कहानी के हिस्से को बहुत छू लेने वाला बना देता है। सही। ये सिर्फ बातचीत का बंद होना नहीं है, ये उस भावनात्मक जुड़ाव का टूटना है जिसने कभी उस घर को घर बनाया था। हाँ। खामोशी यहाँ सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, ये अपनेपन की, समझ की और शायद उम्मीद की कमी का प्रतीक बन जाती है।
तो ये सब देखकर, इस पूरी यात्रा को समझकर हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ये कहानी के अंश हमें रिश्तों के बारे में क्या सिखाते हैं मतलब? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में रखकर देखें तो ये कहानी दिखाती है कि संवाद की कमी, और मैं सिर्फ बातचीत की कमी नहीं कह रहा हूं, बल्कि भावनात्मक लेन देन की कमी। हाँ, इमोशनल कनेक्ट। हाँ, इमोशनल कनेक्ट की कमी, और जो अनसुलझे मुद्दे होते हैं वो कैसे धीरे धीरे एक मजबूत रिश्ते में भी जहर घोल सकते हैं। शारीरिक रूप से करीब रहते हुए भी लोग भावनात्मक रूप से मीलों दूर जा सकते हैं। ये साथ रहते हुए अकेलेपन का एहसास शायद आजकल की जिंदगी की एक बड़ी विडंबना है। तो क्या ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप है या कुछ और गहरा चल रहा है यहाँ? क्या ये एक दूसरे को समझने में नाकामी है? मुझे लगता है ये दोनों का मिला जुला असर है। देखिए, संवाद की कमी अक्सर समझ की कमी से ही पैदा होती है या फिर उसे और बढ़ा देती है। अच्छा। जब हम अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं, अपनी चिंताएं शेयर करना बंद कर देते हैं तो दूसरा इंसान हमें समझना बंद कर देता है। और जब हमें लगता है कि सामने वाला हमें समझ नहीं रहा तो हम और खामोश हो जाते हैं। ये एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। हाँ, इस साइकिल। बिल्कुल। स्रोत की ये खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं लगती, ये भावनाओं के अनकहे बोझ से, शिकायतों के अनसुने शोर से भरी हुई लगती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना भी गहरा प्यार क्यों ना हो, उसे लगातार सींचते रहने की जरूरत है। उसे बस मान लेना कि हाँ भाई प्यार तो है ही, ये खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। ये कहानी शायद यही सबसे बड़ा सबक देती है। प्यार कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार हो गया तो बस हमेशा वैसा ही रहेगा। ये एक जीवित चीज की तरह है। एक पौधे की तरह। हाँ बिल्कुल, जिसे रोजाना ध्यान चाहिए, देखभाल चाहिए, पोषण चाहिए। जब हम उसे वक्त देना बंद कर देते हैं, प्राथमिकता देना बंद कर देते हैं, बाहरी चीजों को ज्यादा महत्व देने लगते हैं, तो वो मुरझाने लगता है। और खामोशी? खामोशी अक्सर नजरअंदाज किए जाने का नतीजा होती है। और ये उन अनकही बातों, उन अनसुलझे गिलों शिकवों से ज्यादा भारी हो सकती है जो जाहिर कर दिए जाते हैं। ज्यादा भारी कैसे? क्योंकि देखिए, जो बात कह दी गई उस पर तो बहस हो सकती है, कोई हल निकल सकता है, माफी तलाफी हो सकती है, पर जो बात कही ही नहीं गई वो अंदर ही अंदर रिश्ते को खाती रहती है। ये बहुत गहरी बात है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, आज हमने प्रेम की खामोश रातों के अंशों के जरिए एक रिश्ते के कई महत्वपूर्ण पड़ाव देखे। हाँ। एक शांत मगर उम्मीद भरी शुरुआत, जहां साझा सपने थे, भविष्य की नींव रखी जा रही थी। हाँ। फिर सालों तक चलने वाला वो दौर जहां रोजमर्रा के छोटे छोटे प्यार भरे काम थे जो रिश्ते को नरम, वास्तविक और अपूर्ण तरीके से मजबूत बना रहे थे। बिल्कुल। और आखिर में वो धीरे धीरे आती खामोशी जो बाहरी दबावों और अंदरूनी अकेलेपन के बीच पनपती है और घर के माहौल तक को बदल देती है। हाँ, ये यात्रा उम्मीद से शुरू होकर एक अनिश्चित सी खामोशी तक पहुंचती है। और यहीं पर हम शायद एक विचारणीय सवाल छोड़ सकते हैं। हाँ। जो सीधे तौर पर स्रोत में नहीं पूछा गया है, पर उसकी आत्मा से निकलता है। क्या सवाल है वो? ये जो खामोशी रिश्ते में आई है, क्या ये हमेशा अंत का ही संकेत होती है? क्या ये मान लिया जाए कि अब कुछ बचा नहीं? ये एक अहम सवाल है। तो क्या ये अंत नहीं है, या फिर क्या ये खामोशी असल में एक चीख है? चीख? हाँ, एक अनसुनी पुकार, उन जरूरतों की, उन अपेक्षाओं की जिन्हें शायद कभी जाहिर ही नहीं किया गया या जिन्हें सुना नहीं गया। क्या ये खामोशी ध्यान खींचने की एक कोशिश है, ये बताने की कि कुछ बहुत जरूरी है जिस पर बात होनी चाहिए, जिसे समझने की जरूरत है? तो अंत या एक नई शुरुआत का बुलावा? बिल्कुल। क्या ये अंत है या संवाद की एक नई, शायद ज्यादा मुश्किल मगर जरूरी शुरुआत का बुलावा है? क्या खामोशी अंत है या एक अनकही पुकार? इस सवाल पर सोचने के लिए हम अपने सुनने वालों को छोड़ते हैं। रिश्तों में खामोशी के मायने शायद उतने सीधे नहीं होते जितने लगते हैं। बिल्कुल।